Lewandowski goes for it again! And then Ronaldo! Oh, it's Messi! Aguero! How's it going guys? It's Divyansh. Welcome back to another episode। और इस एपिसोड में मेरे पास आपके लिए फुटबॉल वर्ल्ड से रिलेटेड काफी सारी अपडेट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड कंटेंट इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट करा शुरू करते हैं अपनी पहली अपडेट से। और ये अपडेट का में काफी बड़ी शॉकिंग न्यूज है। तो ये न्यूज़ है प्रीमियर लीग के टॉटनहम हॉटस्पर के सुपरस्टार हैरी केन से, और उन्होंने अपने क्लब को बता दिया है कि वो इस समर में क्लब को छोड़ना चाहते हैं, और इस क्लब को छोड़ के वो किसी और क्लब में चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहते हैं। और इसी के साथ जो प्रीमियर लीग का ट्रांसफर मार्केट है और टॉप 5 यूरोपियन लीग का जो ट्रांसफर मार्केट है वो एकदम से हिल चुका है। और इसके रिगार्डिंग अगर हम फैंस में देखें तो काफ़ी जो टॉटनहम फैंस है वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को पता है कि टॉटनहम फैंस भी मानते थे कि जिस हिसाब से पिछले 5-6 सालों का जो ये टॉटनहम हॉटस्पर का जो ट्रॉफी ड्रॉट चल रहा है, मतलब 5-6 साल होता नहीं, काफ़ी साल हो गए, मेरे ख्याल से 13 साल हो गए। लेकिन इतने सालों से जो हैरी केन जो टॉटनहम हॉटस्पर को अपने कंधे पे लेके चल रहे थे, कहीं ना कहीं सबको पता था कि एक टाइम ऐसा आएगा ही जब टॉटनहम हैरी केन कहीं और चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि अगर हम बात करें हैरी केन की एज की तो वो अभी भी अपने प्राइम में है, और मेरे को लगता है कि अगर हैरी केन को किसी और क्लब में जाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो कहीं ना कहीं उसको रिजेक्ट करेंगे। लेकिन एकदम से ऐसे टाइम पे हैरी केन ने खुद ही इसको रिवील कर दिया है, खुद ही इसको टॉटनहम हॉटस्पर को कह दिया अपने क्लब को कि मेरे को छोड़ना है। वहीं बात करें अगर इस पे टॉटनहम हॉटस्पर का क्या रिएक्शन है, तो स्पर्स ने जब उनसे पूछा जाता है कि जो स्पर्स के ऑफिशियल्स हैं उनसे पूछा जाता है कि आपके इस पे क्या रिएक्शन है, तो कहीं ना कहीं वो इस क्वेश्चन को डॉच करते हैं और कहते हैं कि हमारा इस समय से फोकस एक चीज़ पे है, और वो इस चीज़ पे है कि हम इस सीजन को एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल कंप्लीट करें और अपना जो यूरोपियन क्वालिफिकेशन है उसको कंफर्म करें। जैसा आपको पता है अगर प्रीमियर लीग में टॉटनहम हॉटस्पर इस वक्त यूरोपा लीग के जो एक स्पॉट है उसके लिए फाइट कर रही है वेस्ट हैम से, एवर्टन से और लिवरपूल से। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है टॉटनहम फैंस के लिए भी और टॉटनहम बोर्ड्स के लिए भी कि ऐसे टाइम पर हैरी केन ने इसको रिक्वेस्ट किया है। बाकी ये सारे ट्रस्टेड सोर्सेज हैं। वहीं बात करें इस क्वेश्चन को डॉच करने का कहीं जो एक दो रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि टॉटनहम ऑफिशियल्स इस क्वेश्चन को इसलिए डॉच कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि जो अनरेस्ट है, कहीं ना कहीं अगर इसके बारे में ज़्यादा बात होगी या ज़्यादा इस चीज़ के बारे में ज़्यादा डिस्कशन होगा तो जो प्लेयर्स का मोराल है और जो कॉन्फिडेंस है कहीं ना कहीं वो हिल सकता है। और इस समय जो सीजन का काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल मूवमेंट चल रहा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया यूरोपा लीग की जो क्वालिफिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट सीजन यूरोपियन नहीं खेलेंगे, यूरोपियन गेम्स नहीं खेलेगी अगर टॉटनहम, तो कहीं ना कहीं उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी पड़ेगा और कहीं ना कहीं उसका क्लब के प्लेयर्स पे भी पड़ेगा। तो इसीलिए, और दूसरा रीज़न ये है कि शायद से इन जो रूमर्स चल रहे हैं और जो सोर्स से रिपोर्ट्स बता रही हैं, कहीं ना कहीं टॉटनहम को भी पता है कि ये सच ही है, क्योंकि इसमें कोई झूठ नहीं है। नहीं तो आपको पता होता है कि ऐसे टाइम पे अगर कोई रूमर्स होता है तो क्लब सबसे पहले आगे आता है उस रिपोर्ट्स को डिनाई करने के लिए और उसको रिपोर्ट्स को बकवास कहने के लिए। लेकिन ऐसे केस में नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम इस रिपोर्ट्स को सच मान सकते हैं। अगर बात करें टॉटनहम हॉटस्पर के जो सुपरस्टार हैरी केन है उनकी प्रिफर्ड डेस्टिनेशन के लिए, तो उनके जो क्लोज सोर्सेज हैं उन्होंने बताया कि हैरी केन प्रीमियर लीग में ही रहना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने मैनचेस्टर सिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस दी है अहेड ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेल्सी। और उन्होंने इस चीज़ को भी क्लियर कहा है कि हैरी केन इस चीज़ को यूरोपियन चैंपियनशिप से पहले क्लियर करना चाहते हैं, यानी कि वो अपना जो ट्रांसफ़र है वो सील करना चाहते हैं। ये जो सारा बखेड़ा खड़ा होने वाला है, क्योंकि अभी तक खड़ा नहीं हुआ है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। तो ये जो सारा बखेड़ा है ये यूरोपियन चैंपियनशिप जो कि पता है आपको समर में होने वाली है, कहीं ना कहीं उससे पहले इस चीज़ को कंप्लीट करना चाहते हैं। लेकिन जहाँ एक तरफ हैरी केन की स्टोरी है, वहीं दूसरी तरफ टॉटनहम हॉटस्पर के चेयरमैन है डैनियल लेवी, उनका एक स्टैंड है। और जैसा हमने देखा था कि पिछले सीजन डैनियल लेवी ने एक प्राइस टैग डाला था, वो था 150 मिलियन यूरोस का, और कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा था हर क्लब के लिए, क्योंकि कोविड-19 का जो इम्पैक्ट था वो उस साल भी था और इस साल भी है। तो कहीं ना कहीं एक साल में जितना सब क्लब्स ने इकोनॉमिकली सफ़र करा है, तो इसीलिए ऐसा बताया जा रहा है रिपोर्ट्स में कि डैनियल लेवी ने जो आस्किंग प्राइस है उसको कम कर दिया है, लेकिन उसके जो अभी तक एक एग्जैक्ट वैल्यू वो नहीं है। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू हमें कंसिडर करने के लिए पता है, और वो है कि जो 120 मिलियन यूरोस अगर किसी क्लब को हैरी केन खरीदना है तो उसको एटलीस्ट 120 मिलियन यूरोस का ऑफर डालना पड़ेगा एटलीस्ट नेगोशिएशन स्टार्ट करने के लिए। बाकी आने वाले टाइम में इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट होगी तो मैं आपको इस चैनल पे बता ही दूंगा। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की, और ये अपडेट है PSG
और जो लिवरपूल के स्टार विंगर है मोहम्मद साला से। तो ऐसा बताया जा रहा है कि पीएसजी ने अपने ऑफिशियल्स को डायरेक्ट कर दिया है कि मोहम्मद साला के विंगर्स जो उसके मोहम्मद साला के जो एजेंट्स हैं उनके साथ ट्रांसफर नेगोशिएशन स्टार्ट करने के लिए। और इसका रीज़न कहीं ना कहीं एम्बापे हैं, क्योंकि पीएसजी को लगता है कि अगर इस सीज़न एम्बापे रियल मैड्रिड में स्विच कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं पीएसजी की जो ऑफिशियल्स है, जो पीएसजी के बोर्ड है, उनको एम्बापे की जो सिचुएशन है कहीं ना कहीं वो क्लियर नहीं लग रही है। थ्रू आउट द टाइम जब से इस सीज़न स्टार्ट हुआ है कहीं ना कहीं दोनों ही थे कि नेमार और एम्बापे इस सीज़न को छोड़ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द सीज़न से जैसे हम एंड होता रहा कहीं ना कहीं नेमार ने अपनी सिचुएशन क्लियर कर दिया और उन्होंने कहा कि मेरे को पीएसजी में ही रहना है। एट द एंड ऑफ दिस सीज़न हमने देखा कि पिछले 1-2 हफ्ते पहले ही उन्होंने पीएसजी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लिया। लेकिन बात करें एम्बापे की, तो एम्बापे ने इसको माना नहीं कि वो एक ट्रांसफ़र करना चाहते हैं और वो रियल मैड्रिड ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने पीएसजी के हिसाब से उन्होंने पीएसजी को भी कन्विंस नहीं करा कि वो पीएसजी के प्रोजेक्ट में अपने आप को देखते हैं और एज अ पीएसजी के फ्यूचर सुपरस्टार एक उस पीएसजी का फेस बन के पीएसजी में रुकने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं पीएसजी को अब ये लगने लगा है कि इस समर एम्बापे रियल मैड्रिड में स्विच कर सकते हैं। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की, और ये अपडेट है लीग 1 से, यानी कि फ्रेंच लीग से। और जहां हम एक तरफ बात करें प्रीमियर लीग की टॉप 4 रेस के बारे में, वहीं हम दूसरी तरफ बात करें कि ला लीगा में कैसे लास्ट मैच डे पे डिसाइड हुआ कि या वो रियल मैड्रिड जीतेगी ला लीगा टाइटल या फिर एथलेटिको मैड्रिड। वहीं सेम सिचुएशन ला लीगा की तरह बन गई है लीग 1 में। अगर हम करंट पॉइंट्स टेबल की बात करें तो लिले एफसी और पीएसजी में 1 पॉइंट का डिफरेंस है, जहां पे लिले एफसी के पास 1 पॉइंट की लीड है पीएसजी के ऊपर। और इसी के साथ ही कंफर्म होता है कि जो लास्ट गेम होगा वहां पे डिसाइड होगा कि लीग 1 का टाइटल कौन जीतेगा। और अगर लिले एफसी को ये लीग जीतना है तो कहीं ना कहीं उनको सिर्फ अपने आप को देखना है, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। अगर वो अपना लास्ट गेम जो कि एंगर्स एफसी के खिलाफ लिले एफसी का गेम है, अगर वो उसको जीत जाती है तो कहीं ना कहीं वो लीग जीत जाएगी। अगर वो पॉइंट्स ड्रॉप कर देती है तो कहीं ना कहीं उसको होप करना पड़ेगा कि पीएसजी भी अपने गेम में पॉइंट्स ड्रॉप करें। वहीं अगर मैं आपको बताऊं पीएसजी के लीग के जीतने के चांसेस, तो उनको कहीं ना कहीं अपना रिकॉर्ड तो क्लीन रखना ही रखना है। वहीं उनको होप करना है कि ले या तो ड्रॉ करे या फिर लूज करे, और वो अगर ले ड्रॉ या लूज में से कोई एक चीज़ कर जाती है और पीएसजी अपना गेम जीत जाती है तो ये लीग पीएसजी जीत जाएगी। वहीं बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की, और ये अपडेट है मेम्फिस डिपाई से। तो मेम्फिस डिपाई ने खुद ही अपनी सोशल मीडिया हैंडल्स पे इसको ऑफिशियल कर दिया है कि वो अब, क्योंकि उनके जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इस सीजन के एंड के बाद खत्म हो जाएगा। तो क्योंकि आपको पता है कि 6 महीने का, जब 6 महीने से भी कम का समय होता है किसी प्लेयर का किसी क्लब के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने में, तो वो प्लेयर फ्री होता है किसी भी दुनिया में किसी भी क्लब के साथ नेगोशिएट करने में। और इसलिए मेम्फिस डिपाई ने कहा है कि वो अब नए चैलेंज के लिए एक नए क्लब के साथ नेगोशिएशन स्टार्ट कर चुके हैं। और उन्होंने जो उनका एग्जिस्टिंग एजेंट कंपनी थी उन्होंने उसको छोड़ के नए लॉयर्स को हायर किया है। अब उन्होंने नाम तो नहीं बताया, पर सबको पता है मोस्ट लाइकली बार्सिलोना है। और बार्सिलोना ने डायरेक्टली मेम्फिस डिपाई से अब नेगोशिएशन स्टार्ट कर दिए हैं। और बहुत कम समय है जब हम देखेंगे कि बार्सिलोना इस नेगोशिएशन को कंप्लीट करके मेम्फिस डिपाई के अराइवल को एक अनाउंस कर देगी और इसको जो डील है एक कंप्लीट कर लेगी। अगर बात करें तो बार्सिलोना की, अगर पर्टिकुलरली बार्सिलोना की ट्रांसफर स्ट्रेटेजी की बात करें तो आई एम इम्प्रेस्ड कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है बार्सिलोना। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक जगह सर्जियो एग्यूरो से वो कहीं ना कहीं कंफर्म कर रहे हैं कि उन सर्जियो एग्यूरो के रिगार्डिंग काफ़ी अच्छे खासे ट्रस्टेड सोर्सेज से पता चल रहा है कि आने वाले टाइम में सर्जियो एग्यूरो ये मूव कंप्लीट कर लेंगे। और बार्सिलोना काफ़ी दूसरे क्लब से काफ़ी ज़्यादा आगे है सर्जियो एग्यूरो को साइन करने में। वहीं अब खबर आ रही है कि मेम्फिस डिपाई भी है। वहीं जो जॉन लेपोर्ता हैं बार्सिलोना के प्रेसिडेंट, वो बिल्कुल पागल हुए जा रहे हैं कि हमें तो अर्लिंग ब्राउट हालांड खरीदना है, क्योंकि उन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में इसको वादा करा था कि जब वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो उस समर ट्रांसफर विंडो में कहीं ना कहीं वो एक बड़ा प्लेयर लाएंगे। और कहीं ना कहीं वो इसको ये मानते हैं कि अगर एक दो बड़े प्लेयर्स आएंगे क्लब में, क्योंकि अगर हम बात करें एग्यूरो की तो आपको पता है वो भी अर्जेंटीनियन है और लियोनेल मेसी भी अर्जेंटीनियन है। और लियोनेल मेसी ने काफ़ी बड़ा रोल निभाया है सर्जियो एग्यूरो को बार्सिलोना में लाने के लिए। और इसी के साथ वो मानते हैं कि अगर 1-2 प्लेयर और बड़े आ जाते हैं तो शायद से लियोनेल मेसी को कन्विंस कर पाएंगे कि वो बार्सिलोना में रुक जाएं। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपको भी मेरे क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको कोई ओपिनियन होगा तो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरा क्वेश्चन ये है कि इवन दो बार्सिलोना ट्रांसफर मार्केट पे इतनी ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन 3 स्ट्राइकर एग्यूरो, मेम्फिस डिपाई, अर्लिंग ब्राउट हालांड, ये तीनों ही स्ट्राइकर है। 3 स्ट्राइकर का क्या करोगे? बट अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो बार्सिलोना के पास अटैकिंग थ्रेट है। एंटोन ग्रीजमैन फॉर्म अच्छी नहीं चल रही थी, बट लेटली फॉर्म अच्छी चल रही है, कर रहे हैं वो गोल स्कोर क्रिएट कर रहे हैं, वर्क रेट भी उनका बढ़ रहा है।
लियोनेल मेसी वन ऑफ द गोट हैं। उसके बाद अगर बात करें उस्मान डेम्बेले, अच्छा खासा अगर उनको स्ट्राइकिंग पोजीशन पे है तो उनके पास वो कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो एक कंप्लीट स्ट्राइकर बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से अगर बार्सिलोना को इन्वेस्ट करना अटैकिंग में वो कर सकते हैं। ऑब्वियसली अर्लिंग ब्रॉट हालैंड अगर आएंगे तो एक इम्पैक्ट, सडन इम्पैक्ट आएगा, लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बार्सिलोना को इन्वेस्टमेंट की वो मेरे हिसाब से डिफेंस है। आपका इसके रिगार्डिंग क्या ओपिनियन है मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसी के साथ हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की, और ये अपडेट है प्रीमियर लीग के क्लब क्रिस्टल पैलेस से। अब आपको मैंने एक दो एपिसोड पहले मैंने आपको बताया था कि ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि क्रिस्टल पैलेस शायद से फ्रैंक लैम्पार्ड को हायर कर सकते हैं क्योंकि रॉय हडसन इस सीजन के बाद चले जाएंगे। लेकिन अब ये रूमर्स को कंफर्म किया गया है और ये बताया गया कि क्रिस्टल पैलेस एडवांस नेगोशिएशंस में आ चुके हैं फ्रैंक लैम्पार्ड के साथ। और कहीं ना कहीं उस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि सिर्फ यही नहीं बल्कि दोनों ही पार्टीज उस रिपोर्ट में कुछ प्लेयर्स के नाम भी हैं, फुटबॉल प्लेयर्स के नाम भी है कि इन केस अगर फ्रैंक लैम्पार्ड इस सीजन नेक्स्ट सीजन की स्टार्टिंग से क्रिस्टल पैलेस के मैनेजर बनते हैं तो क्रिस्टल पैलेस कौन कौन से वो फुटबॉल प्लेयर्स होंगे जो वो मार्केट से खरीदने वाली है। तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट से खरीदने की बात चल रही है, ट्रांसफर स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं डिस्कस हो रही है, तो हम मान सकते हैं कि फ्रैंक लैम्पार्ड और क्रिस्टल पैलेस के बीच जो नेगोशिएशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और आगे बढ़ चुके हैं। बाकी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा फ्रैंक लैम्पार्ड को अपने ओल्ड क्लब चेल्सी के अगेंस्ट एक क्लब को मैनेज करना। और अगर मैं शायद से गलत नहीं हूँ तो क्रिस्टल पैलेस भी एक लंदन क्लब है और चेल्सी भी एक लंदन क्लब है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वहीं बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की, और ये अपडेट यार 2-3 अपडेट हैं। आई एम सॉरी मैंने इसको मिस कर दिया। मैं वैसे इस पर दूसरा एपिसोड, एक अलग से एपिसोड बनाने वाला था, बट इसके रिगार्डिंग कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ नहीं इतना बड़ा कि मैं उसको एक अलग से वीडियो डेडिकेट कर सकूं। बट ये रिगार्डिंग है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के। अब यार मैंने आपको 1-2 एपिसोड पहले बताया था कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो और स्पोर्टिंग लिस्बन का एक पॉसिबल इमोशनल रियूनियन हो सकता है। और इसमें जो बढ़ावा है इस रूमर को वो तब और मिला जब स्पोर्टिंग लिस्बन ने अपनी जो पोर्चुगीज लीग है उसको जीत लिया है, और जीतने के साथ ही उन्होंने कहीं ना कहीं जो चैंपियंस लीग का क्वालिफिकेशन है उसको भी ग्रैब कर लिया है। तो कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट्स थे वो इसको सपोर्ट कर रहे थे और हर चीज़ इसके फेवर में बोल रही थी कि क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अगर स्पोर्टिंग लिस्बन अगर स्विच करते हैं तो एक वो इमोशनल पॉसिबल रियूनियन भी हो जाएगा, और जो फैंस है वो भी वेलकम करेंगे, जो क्लब है उसको भी सब मिलेगा, रोनाल्डो को भी। और मेन अगर रोनाल्डो की पर्सपेक्टिव से बात करें तो रोनाल्डो भी चैंपियंस लीग खेल पाएंगे, साथ ही साथ वो एक पोर्चुगीज लीग में टाइटल कंटेंडर के तौर पे होंगे। तो कहीं ना कहीं एक प्लेयर के हिसाब से 2 बड़ी चीज़ होती हैं, एक तो वो यूरोपियन लेवल पे खेले जिससे वो बैलन डोर के लिए कैपेबल हो, और दूसरा वो कि वो जिस क्लब में स्विच कर रहा हो वहाँ पर वो ट्रॉफी जीतने कितने ज़्यादा चांसेस हैं। तो कहीं ना कहीं इसके साथ ये लग रहा था कि हाँ रोनाल्डो अगर स्पोर्टिंग लिस्बन में जाएंगे तो उनका जो ट्रॉफीज़ का वो सिलसिला है वो कहीं ना कहीं बरकरार रहेगा। लेकिन इसमें आग में और ये जो आग थी ना वो मतलब कुछ धमाका ही हो गया जब रोनाल्डो की मदर ने इसको पब्लिकली कन्फेस करा कि वो अपने बेटे से रिक्वेस्ट करेंगे और उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि वो स्पोर्टिंग लिस्बन में स्विच करें। अगर आपको पता नहीं है कि रोनाल्डो का उनकी मदर से काफ़ी ज़्यादा डीप कनेक्शन है, काफ़ी ज़्यादा सीरियस कनेक्शन है और वो उनकी काफ़ी ज़्यादा बात मानते हैं। लेकिन इसके रिगार्डिंग लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि जॉर्ज मेंडेस जो कि रोनाल्डो के एजेंट हैं उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि इस समर एटलीस्ट रोनाल्डो स्पोर्टिंग लिस्बन में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। उन्होंने ट्रांसफ़र नेगोशिएशंस के बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने पर्टिकुलरली सिर्फ इस क्वेश्चन को एड्रेस करते हुए कहा है कि स्पोर्टिंग लिस्बन और रोनाल्डो के रिगार्डिंग मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि कुछ भी हो जाए रोनाल्डो स्पोर्टिंग लिस्बन में स्विच नहीं करेंगे। अब हमने देखा है रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंट फ्लोरेंटिनो पेरेज ने इंटरव्यू में साफ कर दिया कि भाई रोनाल्डो का कोई हिसाब नहीं है, रोनाल्डो हमारे यहाँ नहीं आएंगे और ये हमारी तरफ से कोई खबर नहीं है। ये सारी खबर रोनाल्डो के लोग ही उधर वाले लोग कर रहे हैं, रियल मैड्रिड की तरफ से कोई ऐसी कोई खबर नहीं है। हम ना चला रहे हैं, हम ना इस रूमर को फैला रहे हैं और ना ही हमारा कोई इंटेंशन है रोनाल्डो को वापस लाने का। तो कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड भी आउट ऑफ द लीग जा रही है, कहीं ना कहीं स्पोर्टिंग लिस्बन भी बाहर हो चुका है। अब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं रोनाल्डो अभी भी मोस्ट लाइकली है कि ट्रांसफर नेगोशिएशन हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है रोनाल्डो का इस समर, जुवेंटस से वो जा सकते हैं और ये ऑलमोस्ट कंफर्म ही हो जाएगा अगर जुवेंटस टॉप 4 से बाहर चलेगी और वो नेक्स्ट सीजन चैंपियंस लीग नहीं बल्कि यूरोपा लीग के लिए क्वालिफाई करेगी। तो आप इसे कंफर्म मान लो कि रोनाल्डो तो जाना ही जाना है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे मैंने आपको बताया मोहम्मद साला और कैलियन एम्बापे वाली सिचुएशन, कहीं ना कहीं सेम सिचुएशन यहाँ पे है कि रोनाल्डो के ट्रांसफर का जितना डिपेंड वो रोनाल्डो पे करता है उससे कहीं ज़्यादा डिपेंड वो दूसरे क्लब पे करता है, क्योंकि रोनाल्डो नो डाउट एक गोट हैं, लेकिन मेरे हिसाब से रोनाल्डो के वो एज नहीं है कि उनके अराउंड कोई क्लब एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट विजन में लेगा या फिर उनके अराउंड एक स्क्वाड बनाएगा। अगर रोनाल्डो को ये क्लब अप्रोच करेगा तो
सडन इम्पैक्ट के लिए करेगा कि ठीक है भाई इस साल तो चैंपियंस लीग जीतना है और चैंपियंस लीग का हुक्म का एक है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो उस रिगार्डिंग वहीं दूसरा रीज़न ये है कि कोविड-19 की वजह से और वैसे भी रोनाल्डो की जो एस्ट्रोनॉमिकल वेजेस हैं सिर्फ कुछ ही ऐसे क्लब हैं जो एक्चुअली में अफोर्ड कर सकते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। बाकी देखना है कि आने वाली सिचुएशन में क्या होगा, सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि जुवेंटस टॉप 4 में क्वालिफाई करेगा या नहीं करेगा। बाकी बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की और ये अपडेट है रियल मैड्रिड से। भाई रियल मैड्रिड तो मेरे ख्याल से एम्बाप्पे या हालांड में से किसी को खरीदने के लिए कुछ भी कर सकती है और कुछ भी से मतलब कुछ भी है, क्योंकि रिपोर्ट्स के हिसाब से रियल मैड्रिड ने एक साथ 10 प्लेयर को ट्रांसफर मार्केट में उतार दिया है और इसमें कुछ बड़े ही नाम हैं। अगर उन बड़े नाम्स को मेंशन करूं तो वो हैं ईडन हजार्ड, राफेल वरान, गैरेथ बेल और मार्सेलो। अगर आपको मैं मार्सेलो की बात बताऊं तो मार्सेलो को पिछले साल भी उन्होंने ट्रांसफर लिस्ट करा था बट वो सेल नहीं हुए थे। इस साल की बताऊं तो कहीं ना कहीं अगर रियल मैड्रिड रोनाल्डो जुवेंटस में रुकते हैं तो हाँ मान सकते हैं कि भाई ठीक है जुवेंटस मूव करेगी मार्सेलो को बिकॉज ऑफ दैट रोनाल्डो मार्सेलो कनेक्शन। बात करते हैं राफेल वरान की, तो मैंने आपको एक एपिसोड पहले बता दिया था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड एक सीरियस बिड ऑफर करने वाली है राफेल वरान की और अगर वो एक 60 to 70 मिलियन यूरोस के रेंज में ट्रांसफर ऑफर डालती है तो कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड उसको सीरियसली कंसीडर करके राफेल वरान को सेल कर सकती है। बात करें गैरेथ बेल की, तो गैरेथ बेल के जो एजेंट है उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म करा है कि इस लोन में आपको पता है जैसे गैरेथ बेल इस समय टॉटनहम हॉटस्पर में अपना लोन पूरा कर रहे हैं, उन्होंने इसको कंफर्म करा है कि ये लोन रिन्यू नहीं होने वाला और इस लोन के बाद जो गैरेथ बेल है वो वापस जाएंगे रियल मैड्रिड। अगर कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन की बात करें तो अभी भी कॉन्ट्रैक्ट में काफ़ी एक साल मेरे ख्याल से बचा हुआ है। आई थिंक 2023 में गैरेथ बेल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, 2022 में गैरेथ बेल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा। उन्होंने इसको क्लियर कर दिया है कि अगर रियल मैड्रिड चाहे तो वो गैरेथ बेल को खिला सकती है और अगर रियल मैड्रिड चाहते हैं कि हम तो भाई इसको बेंच पे उठाएंगे और इसको पैसा देंगे तो गैरेथ बेल को उसमें भी बहुत खुशी है। यानी कि भाई हमें तो पैसे से मतलब है और रियल मैड्रिड को जो करना है गैरेथ बेल उसको करने में खुश है। खिलाओगे तो खेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं खिलाओगे तो आपको पैसे तो मिल ही रहे हैं, हमें तो खुश हैं। वहीं बात करें रियल मैड्रिड का स्टैंड, तो पिछले 1-2 सीजन से ज़िनेदिन ज़िदान ने तो कंफर्म कर ही दिया था कि भाई मेरे को गैरेथ बेल चाहिए नहीं, और अब अगले सीजन में तो ज़िनेदिन ज़िदान का ही पता नहीं है कि वो होंगे नहीं होंगे, बट जो फ्लोरेंटिनो पेरेज है उनको भी नहीं चाहिए गैरेथ बेल, और पिछले 1-2 सीजन से जो चल रहा है वही चलेगा कि भाई कुछ भी करो लेकिन इसको निकालो यहाँ से। बट मेरे को लगता है कि जो गैरेथ बेल की एस्ट्रोनॉमिकल वेज है, मतलब आप इमेजिन कर सकते गैरेथ बेल की रोनाल्डो के हिसाब की वेज है, वो मेरे ख्याल से कोई क्लब इस समय अफोर्ड कर पाएगा, या तो वो चाइनीज़ क्लब होगा कोई तो है, और मेरे ख्याल से एक चाइनीज़ ऑफर आया भी था उनको जो कि 11th आवर पे टूट गई थी नेगोशिएशंस। वहीं बात करें अगर ईडन हजार्ड की, तो ईडन हजार्ड मेरे ख्याल से जो 2018 में उनको खरीदा गया था रोनाल्डो के जो शूज़ हैं उसको भरने के लिए, वो तो भरे नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है भाई कोई हेट मत देना भाई कोई चेल्सी का या ईडन हजार्ड का फ़ैन हो, लेकिन मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं जो उन्होंने खुद की लेगेसी बनाई थी ईडन हजार्ड में एज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, कहीं ना कहीं वो उसको खुद ना डिमिनिश कर दें। उनको कोई गलती नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से जो इंजरीज़ हैं और जो उनका गेम टाइम है वो बहुत ज़्यादा उनके जो परफॉर्मेंस है उस पर इफेक्ट पड़ा है। और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से अब जो हमने रिसेंट एक इंसिडेंट देखा था जहाँ पे चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में जब चेल्सी ने रियल मैड्रिड को बीट कर दिया था और रियल मैड्रिड को बाहर कर दिया था, तो उसके बाद हमने कैमरे में देखा था कि शायद से ईडन हजार्ड अपने फॉर्मर जो टीम है उसके प्लेयर्स से हंस मिल रहे थे, तो बस उसी को बलि का बकरा बना के उसी इंसिडेंट को स्केपगोट बना के रियल मैड्रिड ने उतार दिया ट्रांसफर मार्केट में ईडन हजार्ड को। और इसके पीछे बड़ा रीज़न मैं सोचता हूँ कि ठीक है अगर कोई रियल मैड्रिड का फैंस है, कोई इस चीज़ से ऑफेंड हुआ है तो वो हो सकता है भाई ऑब्वियसली ठीक है, आपको अपने पिछले एक फॉर्मर क्लब से अगर मिल रहे हो तो ठीक है आप मिल सकते हो, बट ऐसे टाइम पे मिलना मेरे ख्याल से थोड़ा गलत था। बट उसके बाद ईडन हजार्ड ने उसको अपोलोजाइज भी कर दिया था, लेकिन उसका पनिशमेंट ये होगा कि वो ट्रांसफर मार्केट में उतरेंगे, ये थोड़ा गले से उतरना मुश्किल है, लेकिन यही है एक्चुअली में सिचुएशन। रियल मैड्रिड ने ट्रांसफर मार्केट में इसलिए नहीं उतारा कि वो इंसिडेंट हुआ था, बल्कि इसलिए उतारा है कि रियल मैड्रिड अब थक चुकी है ईडन हजार्ड के लिए वेट करके कि ईडन हजार्ड एक्चुअली में कब परफॉर्म करेंगे। और कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड ने सिर्फ स्केपगोट इसलिए बनाया है और ईडन हजार्ड को इसलिए उतार दिया जिससे कोई उनकी ट्रांसफर स्ट्रेटेजी पे सवाल ना खड़े करे। सबको यही लगेगा कि रियल मैड्रिड ने ट्रांसफर मार्केट में सेल करने का इसलिए सोचा है क्योंकि ईडन हजार्ड ने शायद से रियल मैड्रिड के फैंस को ऑफेंड कर दिया था उस इंसिडेंट से। लेकिन कहीं ना कहीं ईडन हजार्ड के साथ जो मेरे को काफ़ी बुरा लगता है कि यार एक टाइम पे वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स है, और कहीं ना कहीं अब शायद से 30 ईयर्स के हो चुके हैं, तो वो शायद से प्राइम जा चुका है या फिर वो अपने प्राइम के एंड में ही है। तो कहीं ना कहीं अगर वो वापस प्रीमियर लीग में आ सके, मेरे ख्याल से मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी जहाँ पे चेल्सी सोच सकती है कि रीयूनियन के बारे में, बट वो डिपेंड करता है कि रियल मैड्रिड क्या प्राइस टैग लगाती है। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैंने आपसे 2 सवाल पूछे हैं, आपके उसके रिगार्डिंग कोई ओपिनियन होगा तो मेरे को इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।